आर्थराइटिस का मतलब ही डीजनरेशन है। अब बोलेक्स की वजह से फुट पे बॉडी वेट जाता है बाहर की तरफ। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस वाला केस हो जाता है। अगर आप सोचें सिर्फ कायरोप्रैक्टिक से कड़क कड़क करके अपनी जगह पे आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आर्थराइटिस का मतलब ही डीजनरेशन है एंड दैट इज अ प्रोसेस। वो एक दिन में नहीं होती, वो ग्रेजुअली बिल्डअप होती है। एंड बो लेग्स आर ऑलवेज द आउटकम। जब आर्थराइटिस की स्पीड बढ़ रही होती है, देन बो लेग्स कम इनटू द प्लेस। सबसे पहले हमें एक्सरे में पता चलता है। एक्सरे में हमें यही नजर आता है कि आपकी मीडियल साइड, जो अंदर वाला नी जॉइंट है, वो ज्यादा घिस रहा है और एनाटॉमिकली भी अंदर वाला एरिया ज़्यादा फिक्स होता है, बाहर वाला एरिया ज़्यादा मोबाइल होता है, और ऑफ कोर्स बाहर की तरफ मसल भी थिक होती है टू सेव इट। अब जब अंदर वाला ज़्यादा थिन होगा, ज़्यादा घिसेगा, तो ऊपर वाली बोन जो हमारी फीमर कहते हैं, जिसे हम थाई बोन कहते हैं, ये बाहर की तरफ शिफ्ट होती है और टीबिया जो लेग वाली है वो अंदर की तरफ आती है। सो लेग्स की शेप बो हो जाती है एंड पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस। इसे हम कहते हैं वैडलिंग गेट। सो वैडलिंग गेट का मतलब है कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। और कई बार पेन नहीं भी होता कुछ पेशेंट्स को, दे आर हैप्पी टू वॉक लाइक दैट, वो कहते हैं दर्द नहीं है घुटने में। पर जहां बोलेक्स थोड़ी सी आना शुरू हो जाती हैं, आर्थराइटिस की स्पीड जल्दी हो जाती है, बढ़ जाती है, इट बिकम्स फास्टर। तो घिसना ज्यादा शुरू हो जाता है आपका नी जॉइंट। एंड ऑफ कोर्स देन बो लेग्स का मतलब सिर्फ घुटना नहीं है, बो लेग्स का मतलब हिप भी है, फुट भी है। अब बो लेग्स की वजह से फुट पे बॉडी वेट जाता है बाहर की तरफ। अगर आप उनका जूता उठाएंगे अपने क्लाइंट्स का, तो नीचे से रब हो रहा होता है बाहर की तरफ, एंड दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट। सो इससे जब बाहर की तरफ बॉडी वेट जाता है, तो चांसेस ऑफ बोइंग इंक्रीजेस फर्दर। इसका इम्पैक्ट लोअर बैक पे भी आता है और ऊपर की बॉडी भी स्टिल नहीं रहती, हाथ भी पास होके पेशेंट चलने लग जाता है, सो दैट दे डोंट फॉल ऑफ। सो अब जिनके बो लेग्स की डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है, तो उनका बैलेंस भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको बैलेंस करने में डिफिकल्टी होने लगती है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस वाला केस हो जाता है। तो सिर्फ बोन नहीं, मसल नहीं, फेशिया नहीं, सब कुछ इकट्ठा इन्वॉल्व होता है, तो सब पे काम करने की जरूरत होती है। Now depends on the degree of arthritis and the degree of deformity कि फर्स्ट लेवल 2, 3 ये सारे तो नेचुरली भी बेटर किए जा सकते हैं, पर हाँ ऑफ कोर्स ग्रेड 4 हो गया, बिल्कुल अंदर से डैमेज है, देन दे नीड सर्जरी। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बो लेग से काफ़ी हद तक अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ प्रोसेस। उसके लिए हिप, कोर स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट, उनका फुट, नी, अपर बॉडी, सारा, इट नीड्स अ होलिस्टिक वर्क, इट नीड्स अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन सी अ बिग चेंज इन देयर डिफॉर्मिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अब हमें सब पता है ये स्ट्रक्चर इम्बैलेंस का केस है, तो इसको स्ट्रक्चर अलाइनमेंट चाहिए, इसको स्ट्रक्चर करेक्शन चाहिए। तो एक झटके में तो अपनी जगह जाएगा नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा। तो आसपास की मसल्स पे, फेशिया पे, इस पे काम करना पड़ेगा, हर जॉइंट पे काम करना पड़ेगा। नाउ अगर आप सोचें सिर्फ कायरोप्रैक्टिक से कड़क कड़क करके अपनी जगह पे आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ मशीनें लगा के या हॉट पैक लगा के अपनी जगह पे आ जाएगा, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। सो इट नीड्स अगेन अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। यू नीड टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, साथ वो जो साथ साथ आपकी अलाइनमेंट करेक्शन के साथ अ गुड रिहैब वर्क्स ऑन द गेट करेक्शन, पूरे स्ट्रक्चर पे, आपके फेशिया पे, पूरे ऑल ओवर द स्ट्रक्चर पे काम करे, देन यू विल सी द चेंजेस इन योर डिफॉर्मिटी, देन यू विल सी अ बिग चेंज in the way they are walking, rather from here to they can start walking here. So early arthritic changes which is leading to the bow legs, they are absolutely correctable. जितना टाइम से इसका इलाज कराएं, उतना इजीली करेक्शन हो सकती है। जितना क्रॉनिक हो जाए, जो बिल्कुल स्टेज 4 पे चला जाए आर्थराइटिस एंड देयर इज नो स्पेस इन द जॉइंट, इट्स एब्सोल्युटली डैमेज, डीजनरेटेड, उनको ऑफ कोर्स नी रिप्लेसमेंट चाहिए। But having said that, 80% of the cases can be easily rectified.